क्या आप भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके बहुत कम रिस्क के साथ अपने पैसों को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप भी उन सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आने वाले टाइम में सबसे बड़ा पैसा बनेगा? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिन्यूएबल स्टॉक्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो सोलर, विंड या हाइड्रो जैसी एनर्जी बनाती है। ये कंपनीज दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है जिससे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। जैसे जैसे दुनिया में क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, इन कंपनीज का प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि ये सेक्टर्स अभी डेवलपिंग स्टेज में है और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी मेजर कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी में लीड कर रही है। सबसे पहले है टाटा पावर, जो सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। फिर है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो लार्ज स्केल सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स डेवलप कर रही है। एनटीपीसी भी अपने कोल प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज जैसे कि टेस्ला, ये भी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। अब सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं क्योंकि क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। ये स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से कम इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्टेबल सेक्टर है। ये स्टॉक्स आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस का पार्ट बनने का मौका देते हैं। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से आपको इंटरनेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ये स्टॉक्स आपको सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज के फ्यूचर ग्रोथ के बेनिफिट्स देते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करते हैं जिससे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सेक्टर हाई ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है। नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस जैसे एडवांस्ड सोलर और विंड सिस्टम्स इस सेक्टर को एक्सपेंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। सोलर एंड विंड एनर्जी में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। सोलर एनर्जी का कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट से ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। सोलर पैनल्स के नए डिजाइन्स और हायर एफिशिएंसी से पावर जनरेशन बढ़ रहा है। सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम हो रही है। अब सवाल है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स का इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर क्या पड़ता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और टैक्स क्रेडिट्स, इनसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। क्लीन एनर्जी के लिए सपोर्टिव पॉलिसीज से मार्केट डिमांड बढ़ती है जो स्टॉक की वैल्यू को बूस्ट करता है। ओवरऑल फेवरेबल पॉलिसीज और इंसेंटिव से सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। लो इंटरेस्ट लोन्स और ग्रांट से प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलती है। अब सवाल है कि कैसे इवेल्युएट करें कि कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करें। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ देखो। कंपनी के प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज का भी रिव्यू करो। कंपनी का मार्केट पोजीशन और कंपटीशन एनालाइज करो। कंपनी की मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड देखो। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करो। कंपनी की मार्केट रेपुटेशन एंड कस्टमर फीडबैक भी जरूर देखो। कंपनी के R&D एफर्ट्स को भी जरूर चेक करो। अब सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स का ओवरऑल फ्यूचर क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स का ओवरऑल फ्यूचर काफी ज्यादा प्रोमिसिंग है। सोलर एंड विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज रैपिडली इंप्रूव हो रही है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल क्लाइमेट गोल से क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट्स की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज और मार्केट एमर्ज हो रही है। अब सवाल है कि फॉसिल फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स
इनमें से ज्यादा पोटेंशियल किस में है? रिन्यूएबल स्टॉक्स और फॉसिल फ्यूल को कंपेयर करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर ज्यादा प्रोमिसिंग है। रिन्यूएबल एनर्जी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। फॉसिल फ्यूल स्टॉक शॉर्ट टर्म में गेन्स दे सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड फ्यूचर में कम होने के चांसेस है ड्यू टू इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ने से इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टेबल है, जबकि फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड कम हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में रिस्क है और डिमांड ज्यादा है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में वोलेटिलिटी और जियोग्राफिकल रिस्क ज्यादा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को एक स्टेबल ऑप्शन बनाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब सवाल ये है कि क्या रिन्यूएबल सेक्टर में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का आना एक्सपेक्टेड है और ये इंडस्ट्री को काफी हद तक बदल सकता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे एडवांस बैटरीज आ रहे हैं जो सोलर और विंड एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर करने में हेल्प करेंगे। एआई और मशीन लर्निंग का यूज रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स की एफिशिएंसी और मेंटेनेंस को इम्प्रूव करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज बढ़ने वाला है, जो क्लीन एनर्जी का एक नया सोर्स बन सकता है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, जिससे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके एनर्जी प्रोडक्शन के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करें। उसके लिए सबसे पहले तो आप उस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखो। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम पर फोकस करो। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, ताकि समझ आ सके कि कंपनी कितना डेट ले रही है और उसे कैसे मैनेज कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स जैसे रेशियोज भी चेक करो, जो बताती है कि कंपनीज अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस और मार्केट ट्रेंड्स को समझना भी जरूरी है। कंपनी का कैश भी एनालाइज करो, ये बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश कितना है और वो ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज कर पा रही है या नहीं। साथ साथ मार्केट कंपटीशन को भी एनालाइज करो। अब सवाल ये है कि कैसे पता करें कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। उसके लिए सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो। अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी इम्पोर्टेंट है। लो पीबी रेशियो का मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी एनालाइज करो। अगर कंपनी का प्राइस लो है और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन प्लान्स है तो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो सकता है। मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स देखना भी जरूरी है, क्योंकि हाइप से स्टॉक्स आर्टिफिशियली बढ़ सकते हैं। अगर स्टॉक का करंट प्राइस काफी ज्यादा हाई है पास्ट ट्रेंड से, तो हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन कंपटीशन से ज्यादा है और फंडामेंटल सिमिलर है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स को भी रिव्यू करो। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से कम है और प्राइस हाई है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है और स्टॉक प्राइस लो है तो भी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। अगर कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही है और स्टॉक प्राइस अभी लो है तो भी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। अगर कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई है और स्टॉक प्राइस लो है तो भी कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। अगर स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेबल है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर होगा। ईवी की डिमांड बढ़ने से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत भी बढ़ेगी, क्योंकि ईवी को चार्ज करने के लिए क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और पॉलिसीज जो ईवी एडॉप्शन को प्रमोट कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी सपोर्ट करती है। ईवी की इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी से जैसे सोलर और विंड एनर्जी के लिए हायर डिमांड जनरेट होगी। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे चार्जिंग स्टेशंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट होंगे। ईवी मार्केट के एक्सपेंशन से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स का स्कोप बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि कौन सी फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक को इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले तो आप रेवेन्यू ग्रोथ को देखो। अगर कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट मार्जिन्स को चेक करो। हाई मार्जिन्स इंडिकेट करते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है।
डेट टू इक्विटी रेशियो को भी एनालाइज करो। लोअर रेशियो बताते हैं कि कंपनी कम डेट के साथ चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखो। हायर ROE दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को भी मॉनिटर करो। पॉजिटिव और ग्रोइंग कैश फ्लो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। और साथ साथ PE रेशियो भी देखो। ये स्टॉक की वैल्यूएशन को असेस करने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि फ्यूचर के लिए क्या मेजर चैलेंजेस है जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को फेस करने होंगे। सबसे पहला चैलेंज है स्टोरेज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, क्योंकि सोलर एंड विंड एनर्जी जैसे सोर्सेज इंटरमिटेंट होते हैं। बैटरी स्टोरेज को अफोर्डेबल और एफिशिएंट बनाना जरूरी है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का भी इश्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। रिन्यूएबल एनर्जी को फॉसिल फ्यूल्स के अगेंस्ट प्राइस कंपटीशन बनाना भी एक लंबा चैलेंज है, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जैसे लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स जो बैटरीज और सोलर पैनल्स के लिए जरूरी होते हैं, इन मटेरियल की डिमांड बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ सकती है। फाइनेंसिंग भी एक इश्यू है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई होती है। अब सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इनिशिएटिव्स का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर कितना असर है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड अब क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज कम करके सोलर, विंड जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। उसके लिए आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे सोलर, विंड एंड हाइड्रो। आपको लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड इकोनॉमीज दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलेशन कंपनीज। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सही ऑप्शन समझा जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने पर है, जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स और पॉलिसी सपोर्ट भी मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, जो इनमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है। इंडियन गवर्नमेंट का इस सेक्टर पर मेन फोकस है। गवर्नमेंट की ग्रीन एनर्जी टारगेट्स और सब्सिडीज भी इस सेक्टर को बूस्ट कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप EV स्टॉक्स और AI स्टॉक्स से पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।